नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आजकल आप जानते हैं कि हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता का अध्ययन करने के लिए उसके एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आजकल हम गीता के अध्याय 5 के श्लोक 22 पर आ गए हैं और आज हम गीता के अध्याय 5 के 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो ब्रह्म में स्थित है, योगी है, जिसने अपने काम क्रोध पर विजय पा ली है, वह योगी किस तरह से सुख भोगता है और जो अपक्रोध से उत्पन्न दोष हैं उसमें नहीं होता। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके अंदर क्रोध से उत्पन्न दोष हो जाते हैं और वे दुखी रहते हैं। वे बाहरी दुनिया से जो उनकी इंद्रियां हैं उनके विषयों में रमन करते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक सुख तो मिलता है। जैसे कोई मान लीजिए रसगुल्ला खाता है, उस समय तो उसका मीठा मीठा खूब आनंद आता है, लेकिन बाद में उसको वह सुख ख़त्म हो जाता है, तो वह बाद में दुख की स्थिति में भी पहुंच जाता है। जैसे कोई शुगर का पेशेंट रसगुल्ला खाएगा तो उसे दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो जो बाहरी विषय इंद्रियों के विषयों में रमण करता है, उन्हें भोगता है। अब मान लीजिए कोई गाना सुन रहा है, थोड़ी देर गाना सुना, लेकिन बाद में उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि बंद हो गया। तो ये सब क्षणभंगुर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को योग जो निरंतर देता है, आपको ब्रह्म निरंतर सुख की स्थिति में बना रहता है, हमेशा प्रसन्नता देता है, उस ब्रह्म के ज्ञान में रहना चाहिए, जिससे कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं इसके चक्कर में ना पड़ के जो बस वास्तविक सुख है हम उसके सुख में रहें। तभी हम लोगों का जीवन सुखी होगा और हम परम धाम मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है ये सब क्षणभंगुर है। जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, ज्ञान कर्म योगी है, वह हमेशा स्थायी सुख की स्थिति में रहता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट अर्जुन को समझा रहे हैं। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला ये भोग है, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लगता है जैसे सुख हो रहा है, तो भी दुख के हेतु हैं। तब भी वे सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख का कारण बनती हैं। अतः आदि अंत वाले अर्थात अनित्य। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान एक ही पुरुष उनमें नहीं रमते। जो बाहरी चीज़ है, इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ है, उनमें नहीं रमते, बल्कि वे ब्रह्म में रमते हैं, परमात्मा में रमते हैं और परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसी क्रम में वे ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा सांसारिक भोगों में रहता है वह हमेशा दुख का ही भागीदार होता है। ये जो अध्याय है कर्म संन्यास योग से संबंधित है। तो इसमें सीधे कहते हैं कि इंद्रियों के विषय को भोग से सुख मिलता है। यह जो योगी लोग हैं इसको गलत मानते हैं। वे इस भोग को नहीं भोगते, बल्कि वे हमेशा इनसे दूर रहते हैं। जैसे खाते रहना, उटपटांग गाने सुनना, जो हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहते, इनके चक्कर में नहीं पड़ते। जो सुख पैदा इंद्रियों के द्वारा होता है, विषयों के द्वारा पैदा होता है, उस बाहर के सुख में वास्तव में दुख होते हैं। बाद में वह दुखदायी होता है, पहले तो सुख लगता है। ये इसमें ज्ञानी को उसमें कोई रुचि नहीं होती। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं इन सांसारिक विषयों के सुख में सुखी नहीं रहते, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते, इसमें रुचि नहीं लेते। वे सदा अंतर्मुखी रहते हैं। किसी ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। वे अपनी आत्मा में ब्रह्म में ही रमते हैं और ज्ञान में सब सुख है। पीछे जो आदमी अपनी आत्मा में रहेगा, ब्रह्म में लीन रहेगा, भगवान का पूजा जप तप पाठ करेगा, वह हमेशा
सुखी रहता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे विचारों में कुछ मतभेद हो, कुछ गलत लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।